समझते हैं दोस्तों सर्वांगसम। देखिए कहता किसको है, पता सर्वांगसम कहते किसको है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले बोलता ना यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा, यदि एक त्रिभुज की कितने भुजा की बात कर रहा है बाबू, तीन भुजा की बात कर रहा है। एक यदि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों कोणों को बराबर हो तो क्या कहलाएंगे बाबू, सर्वांगसम कहलाएंगे। सिंपल सी बात समझिएगा। त्रिभुज की बात किया है तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ लिए बाबू, एक त्रिभुज यहाँ लिए। ठीक है, अब इसका नाम धर दीजिए कुछ भी अपने मन के अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोले वही होगा। ठीक है, अपने अनुसार। तो हम यहाँ पर ए रख दिए बाबू, बी रख दिए, सी रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, पी क्यू और आर। ध्यान से दीजिए, देखिएगा बोलता क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा, कौन भुजा की बात किया बाबू, तीनों भुजा की, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के, दूसरा त्रिभुज की बात करें बाबू तो दूसरा त्रिभुज इसमें है बाबू और इसमें है बाबू। ठीक है, तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण, कोण की बात करेगा बाबू तो एक कोण ये वाला, ये वाला, ये वाला। दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, तो एक त्रिभुज यहाँ है बाबू, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। तो अब समझिए, यदि ए वाला एंगल इसके बराबर होगा, ए वाला एंगल इसके बराबर होगा और ए वाला एंगल इसके बराबर होगा तो वो कैसा, उसे क्या कहेंगे बाबू, सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, सर्वांगसम कहेंगे। अब समझिएगा, जिसकी तीनों भुजा, जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर रहना चाहिए, तो क्या कहलाएगा बाबू, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब देखिए, अब सर्वांगसम को डिनोट करते हैं बाबू दो गो लाइन ऊपर से ऐसे। ठीक है, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब समझिएगा, सिंपल सी भाषा में समझिएगा। तो देखिए हम लोग का त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कि ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज दोनों क्या होगा बाबू, आपस में बराबर हो गया। क्या कहलाएगा बाबू, जब बराबर हो जाएगा बाबू तो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएगा बाबू, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये होती है ना, थोड़ा गौर से कीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली ये होती है कि हम लोग का जो बात है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग का ए है बाबू, ए किसके बराबर होगा बाबू, पी के बराबर। थी एंगल ना है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हाँ है ना, पी। फिर देखिए फिर ए वाला जो बी है बाबू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब ए सी ना है बाबू, सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। अब जैसे ही भुजा की बात किया है, काची का बात किया, भुजा की बात किया, तो मान लेते देखो यहाँ थ्री ले लिए, अब ए वाला थ्री ले लिए, ये फोर ले लिए, ए भी फोर ले लिए, ए फाइव ले लिए और ए फाइव ले लिए। अब देखिए अब ए बराबर किसका है, ए बी, तीन यहाँ है, तीन यहाँ, तो ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर तीन ए वाला ना है तो ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर। फिर देखिए फिर बी सी ना है, चार कहाँ दिख रहा है, फोर यहाँ दिख रहा है फोर, तब बी सी बराबर हम लिख सकते हैं पी आर। देखिए ध्यान से पी आर। फिर देखिए अब ए सी पाँच ना है तो पाँच कहाँ है, इसमें ना है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर पी क्यू, हाँ है ना। जो जिसकी यदि किसी त्रिभुज की तीनों कोण और तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों कोण या तीनों भुजा के बराबर हो तो क्या कहलाएंगे बाबू, सर्वांगसम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, सर्वांगसम कहलाएंगे।
चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है बाबू कि अब जो त्रिभुजों का सर्वांगसम होगा ना, जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे वो बहुत तरीक़ा से होंगे। देखिए पहला है बाबू साइड साइड एंगल साइड। पहला क्या है बाबू? पहला क्या है बाबू? साइड एंगल साइड। मतलब कि साइड मतलब भुजा। देखिए यहाँ साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, फिर साइड मतलब भुजा, फिर साइड मतलब भुजा। अब देखिए करना कुछ भी नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए जो बता रहे उसके ऊपर गौर कीजिएगा। देखिए पहले जैसे ही सर्वांगसम की बात करें ना तो दो गो त्रिभुज पारना। कितने त्रिभुज पारना बाबू? दो गो पारना। देखो तो एक त्रिभुज यहाँ पारे और एक त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक है। दो सर्वांगसम में दो त्रिभुज पर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं कुछ भी, ए बी सी, यहाँ पर रख दिए हम पी क्यू आर। अब देखिए क्या बोलता है, एस एस ए एस साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है? दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होंगे जिसकी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं। एक भुजा ए वाला ले लेते हैं बाबू और एक भुजा ए वाला ले लेते हैं, फिर एक भुजा ए वाला ले लेते हैं बाबू, एक भुजा ए वाला ले लेते हैं। और देखते हैं दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होगा जब एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण। तो ए दोनों भुजा और ए दोनों भुजा का बीच का कोण ए वाला है बाबू, है ना। ए दोनों भुजा और ए दोनों भुजा का बीच वाला कोण कौन है? ए वाला है। ए उनके बीच का कोण आपस में क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। क्या होंगे बाबू? बराबर होंगे। तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। वो कौन सा नियम से? एस ए एस से। आपको पहले ही पता है कि जिसके दो कोण और उसका जिसकी दो भुजा और उसका बीच का कोण आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए देखते हैं इसी को पहले। चलिए तो देखिए अब ये दोनों जो भुजा है बाबू आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू का चाहिए क्यू आर। फिर लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। चलिए तो वो कौन सा त्रिभुज होगा बाबू? सॉरी त्रिभुज कहते हैं, कौन सा सर्वांगसम होंगे? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये दोनों जो होंगे बाबू क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। वो कौन से नियम से? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। चलिए देखिए दो त्रिभुज जब यदि एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। तो उसे क्या कहेंगे? भुजा कोण भुजा। मतलब कि साइड एंगल साइड से वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे बाबू? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये सब बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। फिर है एंगल साइड एंगल। तो अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। एंगल की बात किया है, इसमें दो एंगल आपस में बराबर होंगे और एगो भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। दो कोण और एक भुजा बराबर होगा। देखिए पकड़ना कैसे ये समझिएगा। यदि यदि ए एस ए मतलब कि इसका एंगल हुआ बाबू, इसका भी एंगल हुआ और इसका साइड हुआ। तो मतलब कि जिसमें दो गो रहे
तो वो दो कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो दो कोण तथा उसके एक भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर होगा, देखिएगा, देखिए पहले दो को त्रिभुज पाते हैं, तो एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं और एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं। इसका नाम अपने अनुसार रख भी सकते हैं, देखिए आप अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है। हम तो कुछ भी रख सकते हैं, आप भी ए बी सी एक्स वाई जेड। अब देखिए बोलता क्या है, एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की दो कोण, तो दो कोण और दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण। चलिए कोई दो कोण की बात किया, कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों होगा, कोई दो कोण के, तो एक कोण वाला हम ए मान लेते बाबू, एक कोण ए मान लेते हैं, फिर एक कोण ए मान लेते हैं बाबू, एक कोण ए मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी एगो भुजा ले लेते हैं, एगो भुजा ले लेते हैं। तो देखिए समझिएगा, तो दो कोण आपस में बराबर हुआ, देखिए इसके बराबर ई हो गया बाबू, इसके बराबर ई हो गया, और ए वाला भुजा आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एंगल साइड, एंगल से वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये सब 10 क्लास के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इजी से बन जाएगा। तो देखिए होगा क्या, हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड, फिर लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एक्स वाई। देखिए जिसकी दो कोण और एक भुजा आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखिएगा, बोलता है साइड साइड साइड, मतलब कि भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 भुजा, मतलब समझे, तीनों भुजा तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। साइड 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 से मान लेते हैं एक त्रिभुज यह है बाबू, एक त्रिभुज यह है, इसका भी तीन 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 तीन, यहाँ भी तीन तीन तीन, तो तीनों भुजा आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, साइड 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 से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए इसको फिगर से समझते हैं, चलिए देखिएगा, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है बाबू और एक त्रिभुज ये है। बड़ा इजी हो, थोड़ा ध्यान देगा तब ना, मैथ कोई कहता कठिन हो, मेरे अनुसार तो कठिन नहीं है, अब अपने अनुसार देख लीजिएगा। पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसमें एंगल की बात नहीं किया गया है, इसमें एंगल की बात नहीं किया गया, यदि एंगल का बात करेगा ना तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसमें साइड की खाली बात किया, भुजा की बात किया, तो ए वाला भुजा, देखिए ए वाला भुजा आपस में सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे, साइड 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 से, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, सर्वांग सम हो जाएगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, सर्वांग सम हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, एक्स वाई जेड। अब देखिए पी क्यू बराबर एक्स वाई बोलिए चाहे वाई एक्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर बराबर वाई जेड बोलिए या जेड वाई बोलिए, पी आर बराबर एक्स जेड, तो तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर एक्स वाई, क्यू आर बराबर वाई जेड, और पी आर बराबर एक्स जेड, आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर हो जाता है। इसको अभी तो ये तिरिक दे रहे हैं, ठीक है, इसके आने वाली देखना बहुत स्थिति बहुत अच्छा होगा, ठीक है, समझिएगा, समझ गए। तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी से सर्वांग सम होंगे बाबू, एस 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 से, काशी से सर्वांग सम होंगे बाबू, एस 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 से। चलिए आगे देखते हैं,
अब आता है बाबू राइट हैंड साइड, मतलब कि ये सब जानते हो त्रिकोणमिति में बड़ी बड़ी रहता है, आर एच एस बराबर एल एच एस बड़ी रहता है, ठीक है, बहुत सारा रहता है, प्रूवे करना रहता है, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा गौर करना समझना। चलिए इसको भी समझते हैं। चलिए बोलता ना यदि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज पाएंगे। एक समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दो त्रिभुज की बात करेगा तो दो त्रिभुज, इसका कर्ण ए वाला कर्ण के और एक भुजा के क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो ए वाला बराबर हम कर देते हैं, ठीक है, ए वाला बराबर कर देते हैं, जो ब्लैक से बराबर है, ये कर्ण हो गया बाबू, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। नाम धर देते हैं ए बी सी डी ई एफ। का बोलता है यदि समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण, एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम बोल सकते हैं ए सी बराबर डी एफ, यही तो कर्ण होता है ना, कर्ण, कर्ण तो यही होता है, इसका भी कर्ण यही है, कर्ण यही है। अब देखिए तो हम बोल सकते हैं ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ। तो देखिए ए सी और डी एफ ये क्या हो गया बाबू, कर्ण हो गया, और बी सी और ई एफ क्या हो गया बाबू, भुजा हो गया। क्या हो गया बाबू, भुजा हो गया। तो समझिएगा, तो ए सी बराबर डी एफ, ठीक है, कर्ण एक 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 त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज कर्ण के बराबर होना चाहिए, और उसकी एक भुजा भी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा बाबू, राइट हैंड साइड के मतलब कि जो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बहुत ही सारा नियम है, ये जो नियम है ना बहुत अच्छा नियम है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए। ये दोनों जो है ना 3.1 3.2 बहुत अच्छा है। यदि कोई बोले ना आपसे कि एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है तो क्या वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं होगा, ठीक है, ये होगा ही नहीं, बिल्कुल क्या है बाबू, गलत है, ठीक है। और यदि ये बोले कि एक त्रिभुज की दो भुजा, ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर है, परंतु उन भुजाओं के बीच वाला कोण छोड़कर अन्य कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा बाबू, सर्वांग सम नहीं होंगे, हर हाल में नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, थोड़ा देख भी लीजिएगा, समझ गए। सर्वांग सम बाबू यहीं तक था। सर्वांग सम बाबू यहीं तक था। अब उसके बाद आता है बाबू सिमिलर, सिमिलर, इसके बाद क्या था बाबू, सिमिलर यानी समरूप, यानी समरूप, समरूप वो बहुत अच्छा, उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत अच्छा गौर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे समरूप में। चलिए देखिए समरूप क्या कहता है। देखिए बोलता है ना दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे उसकी संगत भुजा, जब संगत कोण और संगत भुजा आपस में बराबर होगा, समानुपाती होगा, तो वो त्रिभुज का कैसा क्या कहलाएगा बाबू, समरूप। क्या कहलाएगा बाबू, समरूप। देखिए सिंपल सी बात, अरे दो त्रिभुज की बात किया तो दो त्रिभुज हर हाल में पार होना, जय त्रिभुज की बात करें ना हो, जय त्रिभुज पार लेना, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज
यहाँ ए बी सी, सॉरी ए कुछ यहाँ पर धर देते हैं, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए बोलता क्या है, दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे बाबू जिसकी दो भुजा में संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उनके संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए संगत कोण की बात किया ना, तो संगत कोण ए वाला ले लेते हैं बाबू। संगत कोण संगत कोण ए हो जाता है बाबू, आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो मतलब कि संगत कोण मतलब आपस में सभी कोण क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, फिर लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो देखिए मेन खेला यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो समरूप होता है, क्या होता है बाबू, समरूप होता है। तो देखिए समरूप जब भी हो तो लिख सकते हैं हम त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए समरूप को सिर्फ एक कौवा बना देना, क्या बना देना, कौवा बना देना। अब देखिए हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो इससे यही जब तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिमिलर मतलब बराबर, जब तीनों कोण आपस में बराबर तो तीनों भुजा भी आपस में क्या हो जाता है बाबू, बराबर हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। अब समझिए, अब समझिए दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जिसकी संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाता है बाबू, बराबर हो जाता है। उनकी संगत भुजा आपस में भी क्या हो जाता है बाबू, बराबर हो जाता है। एक गो है लेकिन दो गो है बाबू, लेकिन एक ही फिगर में क्या किए हम समझा दिए। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। चलिए आगे चलते हैं। अब आता बाबू एस ए एस, एस ए एस मतलब कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखो बोलता है ना, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए और इन कोणों के अंतर्गत करने वाली सभी भुजा क्या होना चाहिए बाबू, समानुपाती होना चाहिए। तो वो त्रिभुज क्या होंगे बाबू, समरूप होंगे। चलिए देखिएगा त्रिभुज की बात क्या है, त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज की बात क्या है, त्रिभुज करेंगे। एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। चलिए त्रिभुज का नाम भी देते हैं, चलिए नाम देते हैं बाबू ए बी सी और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब बोलता है कि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के कहाँ होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। लेकिन
दो भुजा के जो बीच में आएगा ना, वही वाला कोण आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। वही कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए कोई भी दो भुजा की बात किया तो दो भुजा हम ले लेते हैं, ठीक है। दो भुजा की बात करेगा बाबू तो दो भुजा हम ले लेते हैं ए बी और बी सी। कोई ज़रूरी नहीं, आप ए सी भी बी सी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर ए बी और ए सी भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए तो इधर भी ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। तो ए दोनों भुजा के बीच में बनने वाली कोण, ए दोनों भुजा के बीच में बनने वाला कोण ये वाला ना है। ए दोनों भुजा के बीच में बनने वाला कोण कौन है बाबू, ए वाला ना है। तो ए वाला कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई और बी सी बराबर बाई जेड। तो हम बोल सकते हैं इसको एंगल बी इक्वल टू एंगल बाई, है ना। अब ए बी बराबर एक्स वाई, बी सी बराबर बाई जेड, एंगल बी इक्वल टू एंगल बाई। तो एक कौन सा काची हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा। काची हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा। तो समरूप कैसे होगा, एक कोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के बराबर है और दो भुजा भी आपस में क्या है बाबू, बराबर है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब इसको क्या हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और है, ठीक है, एक और है, लेकिन जानते हो इसको हम गलत बोलेंगे, बिल्कुल गलत बोलेंगे। अब बोलता है यदि दो त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो तो उनका तीसरा कोण भी बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, तीसरा कोण भी बराबर होगा। लेकिन दो त्रिभुज का भी दो कोण बराबर होना समरूपता का पर्याप्त शर्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे गलत है। एक त्रिभुज एग्जाम्पल दिए हैं, बढ़िया से कर लेना। एक त्रिभुज मान लेते हैं कि कोई दो कोण आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये तो मानते हैं कि तीसरा कोण आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो समरूप होने की पहचान नहीं ना है, ये तो समरूप होने की पहचान तो नहीं है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं बाबू, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो ये सब जो है ना क्लास 10 की लगी हुई है, ठीक है। क्लास 10 हुआ बाबू, क्लास 11 हुआ, 11 में नहीं पूछता है, ठीक है। अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, अदर एग्ज़ाम में ये सब क्या करता है बाबू, पूछा जाता है, जिससे कि 2 नंबर से 3 नंबर आपको इजी में मिल जाएगा। इजी में क्या हो जाएगा बाबू, मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।